गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में मुझे लगता है कि सभी को पता है। वो जो टर्मिनोलॉजी है वो सभी को पता है। उसको कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। हालांकि अभी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसका नाम चेंज हो गया है। उसको पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से जाना जाने लगा है। तो यह होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, कौन से एज ग्रुप में ये कॉमन है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करूँगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्यों है, ये क्या है। तो एक्चुअली ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। ख़ास करके जो हमारी ओवरीज़ होती हैं, जो फीमेल्स की ओवरीज़ होती हैं, उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। तो जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, जिसको हम लोग मेल हार्मोन कहते हैं, वो एक्सेस मात्रा में सिक्रीट होने लगता है। तो उसकी वजह से जो हमारी ओवरीज़ होती हैं वो इमेच्योर एग रिलीज़ करने लगती हैं, और जो ओवरीज़ के आसपास की जगह होती है वहाँ पे छोटे-छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ कहते हैं। तो बेसिकली इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और उसकी वजह से जो भी समस्याएँ होती हैं वो हार्मोन्स की वजह से होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। तो अब हम जानते हैं कि यह कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा देखने में मिलता है। तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, ख़ास करके 12 से लेके 45 साल की जो एज होती है, उसमें यह कॉमनली देखने में मिलता है। आजकल कम उम्र में इसलिए बच्चियों में देखने में मिल रहा है क्योंकि बच्चों की जो लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। तो यह कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो अब तो बात हो गई कि ये कौन से एज ग्रुप में कॉमन होता है। अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। तो इसमें जो मेन जो इसकी प्रॉब्लम होती है वो जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। बहुत समय के बाद आते हैं पीरियड्स, या आता है तो फिर वो बंद नहीं होता है। तो मेंस्ट्रुअल जो इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं इसमें। वेट गेन बहुत तेज़ी से होने लगता है, ख़ास करके जो एब्डोमेन का एरिया होता है उस पे फैट डिपॉज़िट होने लगता है, चेहरे पे बाल आ सकते हैं, या फिर एक्ने, छोटे-छोटे दाने आ सकते हैं फेस पे, हेयर फॉल होने लगता है, और आगे चल के और भी बहुत सारी समस्याएँ इसकी वजह से हो सकती हैं। तो ये तो हो गए इसके लक्षण। अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्चुअली आजकल ये इतना कॉमन क्यों हो गया है? क्योंकि जो बच्चों की लाइफ़स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है। उनकी जो आउटडोर एक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। बच्चे बाहर खेलते नहीं हैं, ना तो कोई एक्सरसाइज़ करते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज़ या फिर जो बाहर के गेम्स वग़ैरह होते हैं, वो बहुत हद तक वो ज़रूरी है बच्चों के हेल्थ के लिए। अगर बच्चा नहीं जाके बाहर खेल पाता है तो कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट की कोई भी एक एक्सरसाइज़ वो कर सकता है। जैसे स्विमिंग कर सकता है, या साइक्लिंग कर ले बच्चा, या घर में ही कुछ खेल ले, जंपिंग कर ले, स्विमिंग कर सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए पेरेंट्स को बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि डाइट। आजकल बच्चों की डाइट काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। बच्चे जंक फूड ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो हमको देखना है कि जो बच्चों की डाइट है वो उस पे काम करना है। मतलब जो जंक फूड है उसको हमको टोटली अवॉइड करना है। जो प्रोसेस्ड फूड है उसको बंद करिए, जैसे चॉकलेट है, आइसक्रीम है। ख़ास करके जो हाई शुगर वाली डाइट है उसको हमको कम करना है। तो हेल्दी फूड की तरफ उनको मोटिवेट करें कि घर का बना खाना खाएँ, और प्रॉपर प्रोटीन लें, प्रॉपर मात्रा में फ़ैट लें। कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके हम काफ़ी हद तक पीसीओडी को कम कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को इसके लिए अवेयर होना चाहिए, और इस तरह के कोई भी लक्षण अगर उनको अपने बच्चे में दिखता है तो फ़ौरन जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं, या फिर सोनोग्राफ़ी करा के देखते हैं कि इस तरह का कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा है। सोनोग्राफ़ी में ओवरीज़ की साइज़ बड़ी दिखती है, उसमें छोटे-छोटे सिस्ट दिखने लगते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो फिर उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ़स्टाइल चेंज और आपकी जो फूड हैबिट है या डाइट है उसको कंट्रोल करके काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और कभी-कभी इसमें मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर इसको समय रहते नहीं ट्रीट किया गया तो ये आगे चल के और भी जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं शरीर में वो हो सकती हैं। ख़ास करके अ, अगर ओबेसिटी लगातार बनी रही तो हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है,
ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, शुगर आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और जो मेन प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है वो होती है कि उनकी फर्टिलिटी इफ़ेक्ट होती है इससे। तो पीसीओ जो पीसीओडी है उसके बारे में समझें आप, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसको हम अपने जो दिनचर्या है, जो लाइफ़स्टाइल है उसको मॉडिफ़ाई करके काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, प्रॉपर नींद लें, नींद लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आजकल पढ़ाई का एक अलग स्ट्रेस बच्चों को है और रात-रात भर बैठ के बच्चे पढ़ते हैं और कुछ भी उनका मूवमेंट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के हेल्थ को आजकल काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं और ये सारी चीज़ें जो बाद में होनी चाहिए वो पहले ही शुरू हो जा रही हैं। तो पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अवेयर हों, उनको उस पे ध्यान दें और जिस तरीके से भी पॉसिबल हो बच्चों को बीच-बीच में, जैसे पढ़ते रहते हैं बच्चे तो बीच-बीच में थोड़ा-सा 15 मिनट की वॉक कर लें या कुछ डांस कर लें या कुछ भी सीढ़ियाँ चढ़ उतर लें और खाने-पीने का भी ध्यान रखें। नाइट में कोशिश करें कि बच्चा अनहेल्दी फूड ना ले, ख़ास करके चॉकलेट, या बच्चों को भूख लगती है तो कुछ भी फ्रिज से निकाल के खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हम शुरुआत से ही ख़्याल रखेंगे तो हम पीसीओडी को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच।